प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं अडानी को अपने साथ लेके जाते हैं। अगर अपने साथ लेके जाएंगे तो दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट एक प्रिविलेज दे रहे हैं उनको, जो कि गलत है। इसमें सरकार के समर्थन को छोड़िए, जो हमारे मुखिया हैं मोदी जी, उनका समर्थन है पूरा, उनका समर्थन है। उनकी शय के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, उनकी शय के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो कुछ हो रहा है सब उनकी नज़रों में, उनके अंडर हो रहा है सब कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। एक तरफ सरकार गौतम अडानी के जो घोटाला सामने आया है, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने है, उसको लेकर सरकार घिरती दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार सभाओं में जाकर मीडिया के मंचों पर आकर बजट के फायदे गिनवा रही, कह रही कि अमृतकाल का प्रथम बजट बेहद शानदार रहा और ये बजट फायदेमंद रहेगा जनता के लिए। लेकिन इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर है। सर, आपका परिचय क्या है? महेश तनेजा, एडवोकेट हूँ। जी, और सबसे पहला सवाल सर, एक तरफ तो आपकी लड़ाई बीजेपी से मेयर को लेकर भी चल रही है, लेकिन दूसरा मामला भी गंभीर मामला है अडानी, जिसको लेकर संसद में बवाल मच रहा है, हंगामा हो रहा है, एक विपक्षाता चर्चा हो। आप इस अडानी जो घोटाला मामले सामने आया उसको लेकर आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं कि देश में क्या कुछ होने वाला है? ये सरकार जो सेंटर में है, ये कुछ पूंजीपतियों की सरकार है, जिसके अंदर अडानी सबसे ऊपर टॉप पे बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं अडानी को अपने साथ लेके जाते हैं। अगर अपने साथ लेके जाएंगे तो दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट एक प्रिविलेज दे रहे हैं उनको, जो कि गलत है। कोई भी चीज़ होता है फेयर प्लेइंग फील्ड होना चाहिए सबके लिए। ये जो है, क्योंकि उनको साथ लेके जाते हैं, कितने देशों की यात्रा पे गए हैं, साथ लेके गए हैं, उनको वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवाएं और काम पूरा करने के लिए बैंकों से लोन भी दिलवाए हैं। स्टेट बैंक से लाखों करोड़ का जो है लोन दिलवाया। तो ये पूंजीपतियों को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे जो है वो जितनी गरीब जनता है उसका नुकसान हो रहा है। उनको जो उनका ड्यू है वो नहीं मिल रहा, अनएम्प्लॉयमेंट फैलती जा रही है। इस वक्त चुप्पी साधे हुए प्रधानमंत्री मोदी का कोई भी बयान सामने नहीं आया अडानी के मामले को लेकर। वो अक्सर ऐसा ही करते हैं, जब वो बैकफुट पे होते हैं तो शांत होकर अपनी गुफा के अंदर चले जाते हैं। जब कभी मौका लगेगा फुर्सत में जाके एक शब्द बोलेंगे, नहीं तो वो बोलेंगे ही नहीं। वो कहते हैं जितना शोर मचाना मचा लो, हमारी गुंडागर्दी हम कुछ नहीं होने देंगे। तो इसका जो सीधा साधा जो एग्जाम्पल है वो यहाँ के मेयर के इलेक्शन है। वो देखो नहीं होने दे रहे, 3 बार हो चुका। जब आम आदमी पार्टी के पास पूरी सपोर्ट है, 134 विधायक पार्षद हैं, तो उसके बाद क्यों नहीं करने दे रहे? अगर कोई भी सरकार कल को तो यहाँ पे है, किसी भी स्टेट के अंदर अगर किसी और पार्टी की सरकार आ जाती है, वो कहेंगे जी हम नहीं बनने देंगे। तो ये गुंडागर्दी के अलावा और कुछ भी नहीं है। सरकार कह रही कि अडानी मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या सिर्फ इतनी सफाई से उसकी सरकार की जिम्मेदारी से बच जाएगी सरकार? ये सरासर झूठ है। LIC ने लाखों करोड़ रुपए लगा दिया। LIC के अंदर किसका पैसा लगा हुआ है? हमारी आम जनता का पैसा लगा हुआ है, वो स्टेक के ऊपर है। स्टेट बैंक के अंदर किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है, जो FDR के अंदर पड़ा हुआ है। तो वो पैसा सारा जो है स्टेक के ऊपर है। इस सरकार ने पिछले 5 साल 2014 के बाद आने से पिछले 8 साल में कितना लाखों रुपए का लोन जो है वो पूंजीपतियों का माफ कर दिया। गरीब आदमी का 2 लाख का लोन माफ नहीं होता और पूंजीपतियों को लाखों करोड़ रुपए का माफ कर देते हैं। ये सरकार जो है बीजेपी सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। इसको किसी अनएम्प्लॉयमेंट से कुछ नहीं लेना, इनको लोगों की गरीबी से कुछ नहीं लेना, इन्फ्लेशन से कुछ नहीं लेना। इनके राज के अंदर गरीब होता जाएगा और अमीर जो है अमीर होता जाएगा। अभी पीछे ही एक स्टडी आई थी कि भारत के 20 लोगों के पास 50% से ज़्यादा की कैपिटल है, एसेट्स हैं, जो कि सरासर अन्याय है। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का बयान सामने आ रहा है, कह रहे कि फिरंगी अंग्रेज हमारी तरक्की से जलते हैं। अडानी के समर्थन में वीरेंद्र सहवाग जो क्रिकेटर है, उनका बयान सामने आया अडानी के समर्थन में कि फिरंगी अंग्रेज लोग हमारी तरक्की से जलते हैं, इसलिए सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैंने वीरेंद्र सहवाग जी का बयान सुना नहीं है, देखा नहीं है, उसके बारे में कमेंट करना मुश्किल रहेगा मुझे। लेकिन क्या लग रहा है कि इसमें जांच हो पाएगी और वो भी निष्पक्ष जांच होगी? जब तक ये सरकार सेंटर में है निष्पक्ष नहीं हो सकती। ED, CBI और इस तरह की एजेंसी सारी जो हैं वो सरकार के मैनिपुलेट करने के लिए रखी हुई हैं। उन्होंने जिसको दबाना होता है उसके पीछे लगा देते हैं, कहीं ना कहीं उसका जो है वो करते हैं। लेकिन अमित शाह कहते हैं कि एक भी घोटाले का आरोप हमारी सरकार पे नहीं लगा सकता कोई भी, क्योंकि अभी तक कोई घोटाला या भ्रष्टाचार सरकार में नहीं हुआ। इससे बड़ा घोटाला क्या होगा कि अडानी की कैपिटल देखिए कितनी बढ़ गई, कितने गुना बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, एक आम आदमी की क्यों नहीं बढ़ती? आप इससे ज़्यादा ओपन जो है, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। आप इसको घोटाले का नाम दो। जब दूसरी सरकार आएगी, जब कभी मौका लगा, जब बीजेपी सरकार जाएगी और सेंटर पे दूसरी सरकार आएगी, तब पता लगेगा कौन कौन से घोटाले हुए हैं। सर, एक आखिरी और ज़रूरी सवाल जो बार बार हमेशा उठ रहा है कि सरकार की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। इसमें सरकार के समर्थन को छोड़िए, जो हमारे मुखिया हैं मोदी जी, उनका समर्थन है पूरा,
उनका समर्थन है, उनकी शय के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, उनकी शय के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो कुछ हो रहा है सब उनकी नज़रों में, उनके अंडर हो रहा है सब कुछ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।